तो मैं आप लोगों को कुछ कांड बताऊंगी जो मेरे फ्रेंड ग्रुप ने मिलकर स्कूल टाइम में किए थे। तो उसमें से पहला कांड है, हमारे ग्रुप में एक लड़की थी जिसका नाम था अनुप्रिया। तो सबसे पहला कांड है, हमारी एक दोस्त थी जिसका नाम था अनुप्रिया, वो हमारे ग्रुप का पार्ट थी। जब हम लोगों को पता चला कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, उसकी फैमिली रिच है, तो हम उसके पैसों से कैंटीन पे जाके समोसा खाते, स्नैकर खाते पूरे 6th में। और जब उसने पैसे लाना बंद कर दिया तो हम उससे गुस्सा हो गए और उसे ग्रुप से भी निकाल दिया। हम लोग इतने ज्यादा दुष्ट आदमी थे और हम इतने ज्यादा दुष्ट थे, हम लोगों ने उसके पैसों से पूरे साल कैंटीन पे, हम लोग 6 लोग थे पूरे टोटल, हर रोज वो 60 रुपए लेके आती थी और उसके पैसों से हम समोसा खाते थे कैंटीन पर। तो हम सब लोगों ने उसके पैसों से मिलकर बहुत सारे समोसे खाए। हर रोज कैंटीन पे 60 रुपए के समोसे तो हम लोगों ने खाए हैं, 60 रुपए के समोसे और स्नैकर मिला के खाए हैं। हम रोज डेली जब मन किया उससे पैसे मंगाए और समोसे खाते थे। पूरे साल हमने यही किया है, पूरे टाइम समोसे 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 खाते रहते थे। जब मन किया जाके कैंटीन पे समोसे खाए, लंच में समोसे खा रहे और फ्री पीरियड है तो उसमें कैंटीन गए तो स्नैकर खा रहे। और सारे पैसे उसने पे किए हैं, उसने सारे पैसे उसने पे किए हैं। और हम लोगों ने उसे इतना परेशान किया है, इतने पैसे मंगाए हैं, उसके पैसों से समोसे खाए हैं, खूब समोसे खाए हैं हमने। जब वो हमसे परेशान हो गई थी और पैसे लाना उसने बंद कर दिया तो हम लोग इतने बुरे थे कि हमने उसे ग्रुप से ही निकाल दिया। जब उसने कहा कि वो पैसे नहीं ला सकती तो हम लोग इतने बुरे थे कि हमने उसे ग्रुप से ही निकाल दिया, क्योंकि हम लोग ऐसे ही थे, हम लोग बहुत ही ज्यादा निर्दयी टाइप के लोग थे। जब हम लोगों की बात कोई मानता नहीं था तो हम उसे ग्रुप से निकाल देते थे। और कहीं ना कहीं देखो, कहीं ना कहीं नहीं, हमारी ही गलती है, हमारे ग्रुप की ही गलती है कि हमें ऐसे ग्रुप से नहीं निकालना चाहिए था उसे। उसने जिसने पूरे साल तुम्हें बिल्स पे किए, तुम्हारी दोस्त है, दोस्त ऐसे होते हैं, दोस्ती ऐसे निभाई जाती है कि उसे ग्रुप से ही निकाल दिया। हम लोग बहुत ही ज्यादा ऐसे बेकार लोग थे कि जब मतलब पड़ा तो इंसान को ग्रुप में ले लिया और जब मतलब निकल गया तो हम लोग ऐसे ही मतलबी लोग थे। जब हमारा मतलब बढ़ता था तो हम इंसान को ग्रुप में ले लेते थे, उसका अच्छा से इस्तेमाल यूज करके। जैसे ही हमारा काम निपटा, उसने हमारी जैसे भी कोई भी बात नहीं मानी तो हम उसे ग्रुप से निकाल देते थे। हम लोग बहुत ही ज्यादा ऐसे ही लोग थे। और अगर आपको बाकी की स्टोरी सुननी है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस पे जाके देख सकते हैं। एक वीडियो है जिसका नाम है मेमोरीज ऑफ 6th क्लास और एक वीडियो और है जिसका नाम है स्टोरी ऑफ 6th क्लास। आप उसमें जाके मेरी स्टोरियां सुन सकते हैं अगर आपको जानना है कि आगे क्या हुआ। तो अब मैं आपको दूसरा कांड बताती हूँ। तो हमारी क्लास में एक लड़की थी जिसका नाम था अनुष्का और हमारी क्लासमेट थी वो। तो उस टाइम 7th क्लास में हमारा ग्रुप टूट गया था क्योंकि बहुत ही ज्यादा ऐसी चीजें होने लगी हमारे ग्रुप में। लोग परेशान हो गए थे कहीं ना कहीं एक दूसरे से। तो पहले हम 3 लोग थे जिसका नाम था पूजा, जीनस और मैं, तो ग्रुप से अलग हो गए। फिर रितिका अलग हो गई, रितिका और मुस्कान अलग हो गए। फिर उसके बाद अनुप्रिया अलग हो गई। तो हम लोग सब ऐसे बिखर गए थे। हमारे ग्रुप की लड़ाई मुस्कान से हो गई थी तो बहुत ही ज्यादा बात बढ़ गई थी उस टाइम, बहुत ही ज्यादा चीजें हुई थी। वो मैंने एक स्टोरी में बता रखा है, उसमें एक स्टोरी है, मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे कि कौन सी वीडियो में मैंने मेंशन कर रखा है कि क्या इंसिडेंट हुआ था एग्जैक्टली। तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो आपको मैं ऊपर ऊपर का बता देती हूँ। तो हमने उसे कुछ ऐसा कह दिया था जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी और उसके बाद उसने सुसाइड वगैरह ऐसी चीजें करने की कोशिश की और अभी वो सेफ है और हैप्पी है। बाकी आप उस स्टोरी में पूरा जान सकते हैं कि क्या क्या एग्जैक्टली हुआ था। तो उस इंसिडेंट के बाद हमारे ग्रुप से वो अलग हो गई और उसके मन में कहीं ना कहीं ये बातें रह ही जाती हैं क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं, लोग डिप्रेशन में जाते हैं, इम्पेक्ट करती हैं लोगों की। थोड़ी सी उसने बहुत ही सिंपल ऐसी छोटी सी बात बोली थी जिसमें कोई भी मतलब इतना कोई लॉजिक भी नहीं था और इतना कोई गुस्सा होने की बात भी नहीं थी जितनी हमने उस बात का इश्यू बना दिया और इतना ज्यादा उसकी मेंटल हेल्थ की ऐसी की तैसी कर दी। ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए था। अब हमें अपनी गलतियां रियलाइज हो रही हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब इंसिडेंट हुआ था तो उसके मन में कहीं ना कहीं हमारे लिए और हमारे ग्रुप के लिए खुन्नस तो थी और हमारे ग्रुप में ने बहुत कुछ ऐसा किया था या फिर ऐसी चीजें हुई थी जो सिर्फ हमारे ग्रुप को पता था और किसी को नहीं पता था। तो वो सारी चीजें उसने लोगों को बतानी शुरू कर दी जो हमारे क्लासमेट्स थे। अब वो उसके फ्रेंड्स बन गए थे तो उसने वो चीजें बतानी शुरू कर दी, सबको बताने लगी और उसने फिर वो चीजें तो मुस्कान ने जाके सारी बातें अनुष्का को बता दी और अपने और भी लोगों को बताई। तो क्या हुआ कि हमारी जो क्लास मॉनिटर था वो भी हमारे ही ग्रुप से था, इसलिए पावर और ज्यादा बढ़ जाती है हमारे ग्रुप की।
तो हम लोगों ने उससे अनुष्का से कह दिया, क्योंकि हमारे स्कूल में बहुत ही ज्यादा रेगुलेशन रूल्स वगैरह होते थे, तो हमने उससे कह दिया। वो थोड़ी अच्छी थी, हेल्दी टाइप की थी, तो वो अपना स्कर्ट यहाँ पहनती थी, मतलब क्योंकि उसका शायद नीचे नहीं पहनती थी, तो हमने उससे कहा क्योंकि हमारी क्लास में तो वो अपना स्कर्ट यहाँ पहनती थी, तो क्या हुआ, तो उससे हमने कहा कि अपना स्कर्ट नीचे पहना करो, इतना ऊपर मत पहना करो, अच्छा नहीं लगता, अजीब सा लगता है। और हमने उससे और चीजें बोली, एक दो बार बोली, उसने वो चीजें नहीं मानी। हम लोग ऐसे ही लोग थे, तो हम लोगों ने उसे कुछ कह वगैरह दिया, तो उसने वो सारी बातें, जो मुस्कान ने उसे सारी बातें बताई थी हमारे ग्रुप के बारे में, सारी बातें एक एक बात उसने अपनी बहन को जाके बता दी। तो उसकी बहन ज्यादा बड़ी नहीं थी, पर उससे 2 साल बड़ी थी, तो वो 9th क्लास में थी। तो उसकी बहन आई लंच टाइम पर, और हमें इतना सुनाया उसने, इतना सुनाया उसने, इतना सुनाया, गलती तो हमारी ही थी, और इतना सुनाया उस दिन, इतना सुनाया, हमें क्या बताया, कुछ कुछ सच, आधी बातें सच थी और कुछ कुछ तो झूठ भी बातें थी। उसने इतना सुनाया, हमें बहुत सुनाया। उस दिन हमें रियलाइज हुआ कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी, और हम में इतना ईगो था कि हमने उससे जाके माफी भी नहीं मांगी। हमें इतना सुनाया उसकी बहन ने, उस टाइम हमें अपनी गलती रियलाइज भी नहीं हुई, और हमने इतनी बड़ी गलतियां करी है। और वो सोचो कितनी इम्पैक्ट हुई होगी वो इन सब चीजों के बारे में। और हम उसे बॉडी शेम कर रहे थे, मतलब कि कह रहे थे यहाँ पे उसका, मतलब जो उसे वो कहती भी थी कि इधर पे प्रॉब्लम है, मतलब इतना नीचे नहीं पहन सकती मैं, पर हम लोग फिर भी उसके पीछे भी, फिर भी हम उसे पीछे पड़े थे हाथ धो के। पता नहीं क्यों, हमारे दिमाग में बुद्धि है कि नहीं है। हम लोग इतने ज्यादा दुष्ट प्राणी थे, हम लोग ऐसी हरकतें करते रहते थे, और ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा उसे इम्पेक्ट भी की गई होंगी। तो अगर वो वीडियो देख रही है, अगर नहीं भी देख रही, तो अभी हम उस दिन के लिए उसे सॉरी बोल रहे हैं। अगर वो वीडियो देख रही है या नहीं भी देख रही है, तो मैं उसे सॉरी बोलना चाहती हूँ कि हमारी गलती थी, कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उस टाइम हम छोटे जरूर थे, पर हम लोगों में इतना ज्यादा ईगो वगैरह था, इतना ज्यादा वो था कि हम किसी से माफी नहीं मांगते थे, और चाहे हमारी गलती हो या ना हो, हम लड़ते रहते थे फालतू में, और लोगों को हर्ट करते रहते थे। अगर वो वीडियो देख रही है, तो मैं उससे बोलना चाहती हूँ कि सॉरी, जो भी गलती हुई है उसके लिए हमें माफ कर दे। और उससे मेरी अभी भी बात होती है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो पर इन गलतियों की माफी मैंने उससे मांगी नहीं है कभी, क्योंकि मुझे अभी रिसेंटली सारी चीजें रियलाइज हो रही हैं कि क्या क्या किया है हमने अपनी स्कूल लाइफ में, और ये वीडियो बना रही हूँ और चीजों से इम्पेक्ट हुआ है। और मुझे लगता, और मैं उसे पर्सनली भी जाके सॉरी बोलूंगी, क्योंकि जब मुझे लगता है जब तुम्हें चीजें रियलाइज हो जाए, तब जाके माफी मांग लेना चाहिए। किसी भी चीज के लिए देर नहीं होती है। जब आपको अपनी गलती रियलाइज हो, तब आपको माफी मांग लेना चाहिए, और देर नहीं करना चाहिए उस माफी मांगने के लिए। तो मैं उससे अभी भी सॉरी बोलती हूँ।